brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सरकारी पैसे से सरकारी फंक्शन को इस तरीके से कर रहे हैं जैसे राजा कोई महाराजा रहा हो। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं ना, वो कपड़ा भी उन्हीं के नाम लगेगा। हुड्डा साहब वाली बात 6 महीने पुरानी होगी। 6 महीने पहले उनका नेतृत्व था, अब उनका नेतृत्व नहीं है। जो पार्टी को लीड कर रहा था, अगर जीत जाते तो भी उसका ही चेहरा आगे आना था, हार गए तो भी उसी का नाम होगा। देखो, हिसार में एयरपोर्ट बना, अच्छी बात है। एयरपोर्ट पहले से चल रहा है, थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा घपला हुआ है पिछली सरकार में एयरपोर्ट पे ही। उसके बारे में पता नहीं मोदी जी कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अभी तो इन्होंने दबा रखा है, मोदी जी के जाने के बाद वो खुलेगा। मीडिया पे दबाव है, अभी आपने ये बोलना नहीं। और छोटा मोटा नहीं है, 18,000 करोड़ का घपला है वो जी। दीवार जो है वो रेत के ऊपर ही उठा दी, नीचे नींव खोदी नहीं। जांच कौन करेगा पता नहीं। अभी सरकारी पैसे से सरकारी फंक्शन को इस तरीके से कर रहे हैं जैसे राजा कोई महाराजा रहा हो जी। इससे लगता है कि लोकतंत्र में तो इनका विश्वास ही नहीं है। जनता का पैसा है, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो आप? सादे तरीके से एक तरफ तो आप कहते हो कि हम तो ऐसी जगह ट्रेनिंग लेकर आए हैं जहाँ बिल्कुल सादगी से दरियों पे सोया करते थे, और इस हालात को देख के तो मेरे को लगता नहीं ये दरी पे सोने वाले, ये तो मतलब उल्टा ही काम चल रहा है। तो अभी 10,000 की तो बात ही छोड़ो, पता नहीं कितने और घपला होगा इसमें। और सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, रोज अखबारों में छप रहा है जी। खाना तक बांटने की ड्यूटी लगाई गई, मास्टरों की ड्यूटी लगाई थी। तो मेरे को पता चला है अभी मास्टरों ने इस बात पे एतराज किया, तो अब कह दिया भी सरकारी कर्मचारी बांटेंगे। तो क्या मास्टर सरकारी कर्मचारी में भी हैं जी? लेकिन चलो, कम से कम उन्होंने विरोध तो कराया। बस आपकी पार्टी का काम है, आप अपनी रैली करना चाहते हो, बाकी का फंक्शन तो सरकारी है, एयरपोर्ट के उद्घाटन तक। रैली तो सरकारी नहीं है, रैली तो बीजेपी की है जी। और बीजेपी के लोगों को सरकारी कर्मचारी भोजन कराएंगे सरकारी खर्चे पे, ये तो शायद पहली बार ही देखा। सरकार देखते देखते तो हम भी बूढ़े हो गए जी। डिप्टी सीएम अजित चौटाला जी पूरे गए हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा सपना था एयरपोर्ट का, मैंने बना, लेकिन अब बीजेपी क्रेडिट लेने लग रही है, तो कहीं ना कहीं उसके राज में तो एयरपोर्ट बना था। अब वो जो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं ना, वो कपड़ा भी उन्हीं के नाम लगेगा जी। जिनका सपना था जी। अब थोड़े दिन में देखना ये बीजेपी लगाएगी। घपला उसी टाइम में हुआ है जब दुष्यंत चौटाला जी ही बना रहे थे। लेकिन अब बैनर तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से काट रहे हैं ना, तो फिर कैसे इसको जाहिर करेंगे? देखो, ये बीजेपी का राज है, इसमें तो कोई बैनर काट दो, कोई किसी को गोली मार दो, कोई किसी को गाली दे दो, कोई समाज के अंदर नफरत फैला दो, उसको तरक्की मिलती है, ठीक है ना जी। यहाँ तो उल्टे काम का ही फायदा है। यहाँ तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के गंद पाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं ताकि अगली बार मंत्री में नाम आ जाए किसी जी। गोगी जी, आज बहन जी जो सांसद कुमारी सैलजा जी आई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि कांग्रेस के अंदर एक संगठन की कमी रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनता उनको अपना नेता बनाना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन संगठन की कमी से ही सरकार नहीं बन पाई। देखो, ये बात ठीक है भी संगठन जरूरी है, और संगठन ना होना एक सरकार ना बनने का एक मुख्य कारण है। संगठन होता तो शायद ऐसे हालात ना होते। और अब मेरे को लगता है कि संगठन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अभी सेशन में मैं भी गया था वहाँ गुजरात, तो इस पे दबाव था पूरा पार्टी के ऊपर भी संगठन तैयार किया जाए। और यहाँ रहने का नहीं, पूरे देश का संगठन जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये मेरे को अब लगता है। लेकिन बीजेपी करे कि भी कांग्रेस पार्टी पूरे हुड्डा जी के नेतृत्व में काम कर रही है, कोई और नेता का नाम ही नहीं आने देते, उसी को विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे तो संगठन। अब पता नहीं ये फैसला बीजेपी ने करना है या कांग्रेस वालों ने करना है। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हुड्डा साहब वाली बात 6 महीने पुरानी होगी। 6 महीने पहले उनका नेतृत्व था, अब उनका नेतृत्व नहीं है। तो बीजेपी वालों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। फैसला हाईकमांड ने लेना है। क्या फैसला लेगी इसके लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है अपने आप में।
आप भी जी मंच पर मौजूद थे, वही एक कांग्रेस का जो नेता है, छोटा नेता जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक नेता की वजह से पूरे और जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज नहीं उठा पाए, उसको हटा देना चाहिए, और जिससे कहीं ना कहीं और जो नेता है वो आगे बढ़ सके हुड्डा की तरफ तो देखो, ऐसा नहीं, किसी की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं एमएलए हूँ और मेरी वजह से नुकसान होता तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। जो पार्टी को लीड कर रहा था, अगर जीत जाते तो भी उसका ही चेहरा आगे आना था, हार गए तो भी उसी का नाम होगा। इसमें तो सोचने की, विचार करने की बात नहीं है। तो एक दूसरे के मुंह से कलवा के भी गोगी ने कह दिया हुड्डा के खिलाफ, हुड्डा ने कह दिया उसके खिलाफ, ये करने के लिए तुम्हारी ये जो वो क्या वाकपटुता है ना, नहीं, फिर इसके माध्यम से तुम चाहते हो भी थोड़ा सा काम चल पड़े गर्म होकर। नहीं, इस बात सच्चाई है भाई। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना। मैं अगर आ रहा हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है, और जो लड़वा रहे थे उसमें कौन अगर नहीं था, उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लहर चली कि चारों तरफ से कांग्रेस बन रही है, लेकिन जो दूसरे विधायक थे, एंटी खड़े थे, उनको बनाने का काम नहीं किया गया, ना ही उनके पास जाने का काम किया गया। ये भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। यही सवाल आप गलत पूछ रहे हो। कहीं ये अगर आ जाता भी कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस जीत गई थी, यही तो रौला होया। बाकी तू समझदार है सब। योगी जी एक लास्ट बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके गोगी जी सॉरी जिस तरह अब चर्चा चल रही है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है तो, और बीजेपी के ही कल यहाँ पर रेखा शर्मा जो राज्यसभा सांसद है वो आई थी, कह रही है कि हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से ही विपक्ष में नहीं रहेगी, दूसरी पार्टी जगह बनाने वाली है, और ये भी एक चिंता का विषय है कि कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पा रही। ये तो पिछले 11 साल से कह रहे हैं, लेकिन दिन रात कांग्रेस को ही रोकते रहते हैं, कांग्रेस से ही डरते हैं। ठीक है ना, कोई भी बात हो तो कांग्रेस ने ये किया था, अरे 10 साल तुम्हारे को राज में हो गए, तुमने क्या किया वो भी बता दो। जो देश का सत्यानाश कराया, देश के अंदर अगर इतना माल बनाया था 70 साल में, तो बेचने के लिए काम आया ना। किसने बेचा? मोदी जी के नेतृत्व में इस फासिस्ट पार्टी ने बेचा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जनता पछताएगी, एक टाइम आएगा। अगर इस देश में देश को खतरा है किसी से तो वो इस आरएसएस से है। आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का ठेकेदार भी नहीं है। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है और उसमें 36 बरादरी है। ये तो चंद लोगों का है। आप देखते हो ना, मनुस्मृति की बात सुनते हो ना, ये तो कहते हैं कि हम तो सभी को साथ लेने वाले पार्टी है, सभी को। मैं कहता हूँ मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, और मेरे को कोई कहे तू अपनी टिकट छोड़ के मेरे को दे दे, मैं दे दूंगा। तो मेरे से मैं कह रहा हूँ ये सारी कहने की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई देश के नुकसान करने वाली और देश के खिलाफ पार्टी है, जो सामाजिक ढांचा बिगाड़ रही है, जो देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ रही है, सबसे परमानेंट जो अगर कोई चीज है तो देश के अंदर है भाईचारा। जी एक लास्ट बात और पूछना चाहेंगे कि विनेश फोगाट जो कांग्रेस के भी विधायक भी है, उनको 4 करोड़ की राशि अभी मिली है, और जिस तरीके से और खिलाड़ियों ने भी कहा कि ये सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा होना चाहिए कि जो हारे खिलाड़ी हैं उनको भी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं आप क्या मानते हो कि सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए? देखो, ये सरकार को पॉलिसी बनानी ही चाहिए, और बनी हुई है पॉलिसी। अगर पॉलिसी तोड़ के दे रहे हैं तो मेरे को पता नहीं, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका तो फिक्स काम होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। दुबाहत का कोई काम नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन था, लेकिन 2 ऑप्शन की डिमांड जा रही है कि एक तो 4 करोड़ मिल गए, ऑप्शन से वो तो देख, सरकार ऐसे है, कुछ दे दो, ठीक है ना। वो बात मैं कहता हूँ, जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर उसको मिल रहा है तो कोई गलत नहीं है। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है असंध के पूर्व विधायक है शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को सभी खिलाड़ियों के साथ है जो पक्ष की बात करनी चाहिए, और एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सभी खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।